हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, आज की जो हमारी क्लास है ये 9th क्लास है। इससे पहले 8 क्लासेज और आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, सभी क्लासेस का। और देखिए, इस सीरीज़ में मैं पिछले साल का जो पेपर हुआ था 2024 का एसएससी जीडी का, उसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सबका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे क्योंकि 53 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी इसमें हम 100 क्वेश्चन करेंगे। और ये हमारा एग्ज़ाम से पहले का एक लास्ट रिवीजन है। और एसएससी क्योंकि जो है, देखिए एसएससी जो है ना, पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा पूछती है। तो पीवाईक्यू आप एक बार पढ़ के चले जाएंगे तो आपके क्वेश्चन जो रिपीट हैं क्वेश्चंस, वो सही होने के चांस ज़्यादा होंगे। तो इसलिए आपको पीवाईक्यू पढ़ने बहुत ज़रूरी है। थीम्स आपको पता चलती हैं पीवाईक्यू पढ़ने से, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, क्योंकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तुरंत। बस ये अब कंप्लीट होने ही वाली है हमारी ये सीरीज़। 1 से 2 क्लासेस और बच रही हैं इसकी, फिर हमारे जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो जो बच्चे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार का 4 फेब से जिनका एग्ज़ाम है, तो वो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। इस सीरीज़ को एक बार देख लें कंप्लीट, या तो 1.5 की स्पीड पे देख लें, नहीं तो 2x की स्पीड पे देख लें। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्वेश्चंस आपको यहाँ से दिखेंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को, क्योंकि आने वाली क्लास जो है आपको यहीं मिलेंगी मेरी सारी। तो देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो भाई अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखो, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं। तो ये आपको बताना है। जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, उसके प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं, एलिमेंट जो है, कितने एलिमेंट मौजूद हैं, तो वो हैं 2। इसका ध्यान रखना है, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है भाई, पीरियोडिक टेबल में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप पढ़ के जाएं भाई। मैन मेटल कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं, ये कई बार पूछ लेता है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रकाश पादुकोण निम्नलिखित में से किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। तो भाई प्रकाश पादुकोण जो है, इनका संबंध है बैडमिंटन से। पर्सनालिटीज़ और उनसे एसोसिएटेड जो है गेम्स, स्पोर्ट्स, वो आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा पूछता है एसएससी, और हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन होते ही होते हैं। तो प्रकाश पादुकोण और जो पीवाईक्यू में पूछे गए ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखें जो पीवाईक्यू में है। या तो आप लिस्ट बना लें सीधा, एक पेज में सबके नाम लिख लें जो पीवाईक्यू में आ रहे हैं 53 शिफ्ट में जितने भी पूछे गए हैं। या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कर लें, या 2024 के तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, जो भी आप, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। मेरे हिसाब से तो देखो, आपको जितनी भी शिफ्ट मैंने कराई हैं, जितने भी क्वेश्चंस, उनमें जो जो भी आपको क्वेश्चंस ऐसे मिले हैं उन्हें एक पेज पे लिस्ट बना के लिख लो, और एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवाइज कर जाना। बाकी 2024 का जो अभी स्पोर्ट्स में जो पर्सनैलिटी हैं जिन्हें कोई फेमस अवार्ड मिला है, पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है, भूषण मिला है, या भारत रत्न मिला है, तो उन सबको, और जो दूसरे अवार्ड हैं जैसे कि जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, या फिर अर्जुन अवार्ड हैं, ये मिले हैं, तो उन खिलाड़ियों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं भाई। ठीक है, तो प्रकाश पादुकोण का संबंध है बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारत में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट की नीति डैश में शुरू की गई। तो ये 1793 में स्टार्ट की गई थी, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट करी थी भाई परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, ये थे उस टाइम के गवर्नर जनरल, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो वाद्य यंत्र जो है, वादक शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस जो है वाद्य यंत्र से है। तो जो है शिव कुमार शर्मा का जो है किससे संबंध है, तो ये संतूर वादक है भाई, जो शिव कुमार शर्मा शर्मा है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, शिव कुमार शर्मा, संतूर, शिव संतूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। डैश राजस्थान के भील समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है। तो ये घूमर नृत्य राजस्थान का है भाई। ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे, राजस्थान का जो है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का नृत्य है, या फिर आपसे अब ये दूसरी तरीके से पूछ लिया, भील समुदाय का जो है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो भील समुदाय का जो है आदिवासी नृत्य है ये। तो भील समुदाय एक आदिवासी जो है कम्युनिटी है, उसका नृत्य है। तो घूमर, गरबा होता है गुजरात में।
बिहू होता है आसाम में, और रासलीला कहाँ पे होता है? यूपी में। इतना आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। बिहू वाला तो इम्पोर्टेंट है। 3 तरह के बिहू होते हैं ये, फाग बिहू जो है, भोगाली बिहू, और एक कटी बिहू। 3 तरह के बिहू होते हैं। ठीक है, आसाम में होता है ये फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के जो है 36वें संस्करण का आधिकारिक विषय डैश था। तो ये था भाई, खेलों के माध्यम से एकता का जश्न मनाना। तो 2022 के जो खेल हुए थे राष्ट्रीय खेल, वो 36वां संस्करण था उसका। तो इसका जो आधिकारिक विषय था वो था खेलों के माध्यम से एकता का जश्न मनाना। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखो, भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। ये 2 चरण कौन से हैं? तो एक है मकान सूचीकरण और दूसरा है मकानों की संख्या, जनसंख्या गणना। ये ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। 2 चरणों में ऐसे किया जाता है, मकान सूचीकरण और दूसरा और मकानों की गणना और जनसंख्या गणना। 2 चीज़ें करी जाती हैं इसमें। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। खर्ची पूजा, गरिया पूजा, केर पूजा, बिहू महोत्सव, तीर्थ मुख महोत्सव, अशोकाष्टमी, गंगा पूजा, लंपरा पूजा, वहा त्योहार डैश जनजातियों के प्रमुख त्यौहार हैं। तो ये त्रिपुरा जो है जनजातियों के प्रमुख त्यौहार हैं। याद रखना है भाई, आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन, तो रिपीट हो सकता है। ठीक है, दूसरे तरीके से ऐसे भाई, सेम टू सेम लैंग्वेज जो है रिपीट नहीं होगी, थोड़ा बहुत तो चेंज करता है एग्जामिनर। बाकी एसएससी रिपीट करता है क्वेश्चंस को। ठीक है, पीवाईक्यू को, इसलिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थीम्स को रिपीट करता है, थीम्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि किस थीम पे क्वेश्चंस पूछ रहा है। इसलिए हमें पीवाईक्यू जरूर देखने चाहिए। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जरूरी नहीं है एसएससी की, जहाँ भी जीके जीएस पूछी जाती है, आप पहले पीवाईक्यू देखिए। पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, थीम पकड़िए उनकी। नहीं तो आपके पास पढ़ने को तो बहुत सारा मटेरियल है भाई। जीके में कितने सब्जेक्ट हैं, पागल हो जाओगे आप पढ़ते पढ़ते। ठीक है, इसलिए आपको थीम्स पकड़नी होती हैं एग्जाम में। अच्छा, थीम्स में कंसेप्चुअल पूछ रहा है या फैक्चुअल पूछ रहा है? फैक्चुअल पूछ रहा है तो फैक्ट याद कर लो। थीम्स पूछ लो। अच्छा, डांसर्स के बारे में पूछ रहा है तो डांस में क्लासिकल डांस के बारे में पूछ रहा है तो क्लासिकल डांस के बारे में क्या पूछ रहा है वो देख लो। स्टेट पूछ रहा है या उनके एक्सपोनेंट कौन है क्लासिकल डांस के, तो ऐसे आपको पढ़ना होता है भाई। ठीक है, अब जैसे ज्योग्राफी में पूछ लिया आपसे नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क के साथ आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद कर लीजिए, और अगर कोई रामसर साइट है तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो थीम्स हैं ये भाई, आपको थीम्स पकड़नी है एसएससी की। ठीक है, बाकी पीवाईक्यू आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पीवाईक्यू तो आपके लिए मस्ट है भाई, करना ही करना है। तो इसका जो आंसर है वो है त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 9 है। साधना एस नायर भारतीय वायुसेना की डैश शाखा से एयर मार्शल की सम्मानित रैंक प्राप्त करने वाली दूसरी महिला अधिकारी हैं। तो ये देखिए, मेडिकल शाखा की एयर मार्शल की सम्मानित रैंक प्राप्त करने वाली दूसरी महिला है। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर, एस जो है साधना एस नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 अपना। कार्तिकेयन मुरली का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो शतरंज खेल से है भाई कार्तिकेयन मुरली का। डीगू केस पूछ सकते हैं आपसे, डीगू केस इनका संबंध भी शतरंज से है, और ये वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं चेस के। जो है 18 से कम उम्र के, सबसे मतलब कम उम्र के जो है वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं शतरंज के। ठीक है, चेस के। तो ध्यान रखना है आपको, कार्तिकेयन मुरली, चेस से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ISL 2022-23 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम उपविजेता रही? तो बेंगलुरु FC जो है इसकी उपविजेता रही थी। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो 24 सितंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डैश वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। तो 9 जो है वंदे भारत ट्रेनें चली थी, उनको हरी झंडी दिखाई थी 24 सितंबर 2023 को। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आई थिंक दोबारा पूछ लिया है, किसी शिफ्ट में और था ये। तो क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस कथक जो है नृत्य कलाकार को 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये थे भाई पंडित बिरजू महाराज। तो ये कथक से इनका संबंध है। कथक होता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में,
और 1986 में इन्हें मिला था पद्म विभूषण मिला था भाई। देखो मैं आपको क्रोनोलॉजी बता देता हूँ। सबसे जो ऊपर का अवार्ड है, सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो है भारत रत्न, उसके बाद है पद्म विभूषण, देन है पद्म भूषण, और फिर आता है पद्मश्री। ऐसे क्रोनोलॉजी पूछी गई, या ये पूछी गई थी भाई शायद सीजीएल के एग्ज़ाम में, या फिर सीजीएल प्रीज में, या फिर एमटीएस में, इन दोनों में से किसी में ये क्वेश्चन देखा था मैंने। क्रोनोलॉजी में लगाइए कि कौन सा अवार्ड जो है मतलब सबसे बड़ा है, फिर उसे छोटा, फिर उसे छोटा, ठीक है, इस हिसाब से आपको लगाना था एग्ज़ाम में। तो कथक नृत्य भाई, इसका संबंध है पंडित बिरजू महाराज से, और कथक होता है यूपी में, और ये एक क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस का जो स्टेटस देती है संगीत नाटक अकादमी देती है, और संगीत नाटक अकादमी बनी थी 1953 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो पंचवर्षीय योजनाएं डैश आयोग नामक निकाय द्वारा तैयार, कार्यान्वित और विनियमित की गई। तो ये योजना आयोग के द्वारा की गई थी भाई। पंचवर्षीय योजनाएं जो है नामक निकाय द्वारा तैयार की गई। तैयार किसके द्वारा की गई? तो ये जो योजना आयोग था इसके द्वारा तैयार की गई थी पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है। और इनका कार्यान्वित और विनियमित जो इम्प्लीमेंटेशन का कार्य था वो योजना आयोग ने ही किया था। योजना आयोग को बोलते हैं प्लानिंग कमीशन इंग्लिश में, ठीक है। तो ये कब बना था भाई? ये बना था 1950 में। इसको रिप्लेस करके 2015 में आया था नीति आयोग। नीति आयोग, इतना आपको ध्यान रखना है। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो ये हैं प्रधानमंत्री जी, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए जो प्लानिंग कमीशन था, ये देखिए टॉप टू बॉटम थी इसकी अप्रोच, और जो नीति आयोग है, नीति आयोग, इसकी जो अप्रोच है बॉटम टू टॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है भाई। खान जो ब्यूरो होती है, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय, हेडक्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान के डैश में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 93 में, आर्टिकल 93 में लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, ठीक है, उसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 93 में, 93 में, 93 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार डैश के प्रवर्तन के लिए है। तो मौलिक अधिकारों के लिए है भाई। यहाँ पे आर्टिकल जो आपका 32 है, अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें क्या दे रखा है? तो इसमें देखिए अगर किसी व्यक्ति के जो है मौलिक अधिकारों का हनन होता है, वायलेशन होता है, तो वो सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, अनुच्छेद 32। और अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता तो वो जा सकता है सीधा हाई कोर्ट में, आर्टिकल 226 के अंडर, अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वो सीधा हाई कोर्ट में जा सकता है अगर किसी के मौलिक अधिकार ब्रीच हो रहे हैं, ठीक है, वायलेशन हो रहा है उनका। तो ध्यान रखना है भैया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 डैश ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का जो अंतर है वो राजकोषीय घाटा कहलाता है भाई। ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के जो है कुल व्यय, जितना व्यय होता है, और कुल प्राप्तियों के बीच का जो अंतर होता है राजकोषीय घाटा कहलाता है। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका 19। तो भारत में सतवाहन वंश का संस्थापक जो है निम्नलिखित में से कौन था? तो ये सिमू का था भाई, ठीक है, यही फाउंडर था सतवाहना जो है। सतवाहना वंश कब आया था? तो ये पोस्ट मौर्यन एम्पायर जो था उसके बाद आया था, ठीक है। तो पोस्ट मौर्य और इंडिजीनियस था, ये इंडिजीनस जो है डायनेस्टी थी। तो पोस्ट मौर्यन जो एम्पायर था, ठीक है, इसके बाद देखिए 3 डायनेस्टी आई थी इंडिजीनस, सूंगा, कानवा और सतवाहना, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यही था, इसका फाउंडर कौन था? तो सिमू का। पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज़ के बारे में भी पूछ लेगा कि कौन सी डायनेस्टी है इंडिजीनियस। कुछ फॉरेन डायनेस्टी भी आई थी, जैसे इंडो ग्रीक्स आए थे, साकाज आए थे, और पार्थियंस आए थे। साकाज को सीथियंस बोलते हैं, पार्थियंस भी आए थे, और कुषाण आज आए थे। कुषाण, जिसका रूलर कौन था कुषाण आज में? ये फॉरेन डायनेस्टी है भाई जो इधर मैं बता रहा हूँ, ये इंडिजीनस डायनेस्टी हैं, ठीक है, जो जो है पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बाद आई थी। तो कुषाणाज में देखिए कौन था? कनिष्क रूलर था, सबसे फेमस रूलर इनका कनिष्क।
और कनिष्का के टाइम में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो कि हुई थी कुंडल वन में। कुंडल वन कहाँ है ये? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। भारत की जो है 2011 की जनगणना के दौरान स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश दुनिया के शीर्ष 10 बड़े सबसे जो है अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है? तो श्रीलंका नहीं है भाई, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं अपना जो है, हमारे यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, क्योंकि एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन आते हैं एक शिफ्ट में जो है जीडीके में। ठीक है, तो हमारे 20 क्वेश्चन सही जो है हमने कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, या जितने हो पाएंगे उतने करेंगे। तो जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से जो है किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। नाम ध्यान रखना है, एसोसिएटेड पर्सनालिटीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये रिपीट है क्वेश्चन। जो रिपीट है जिस पे मैं बोलता हूँ ना ये रिपीट है, तो ये रिपीट था, पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है। बांसुरी से कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया, नाम ध्यान रखना है आपको, चौरसिया। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें डियर लर्नर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वो 21 था भाई, अब 22 है क्वेश्चन, दो नहीं है ये। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये देखिए 96 पॉइंट जो है 63 करोड़। तो 2011 की जनगणना के अनुसार है इतनी हिंदुओं की पॉपुलेशन, 96.63 करोड़। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 20वीं जो है सदी के जो है मध्य में भारत में लाइसेंस राज डैश की एक प्रणाली को संदर्भित करता है। तो ये औद्योगिक लाइसेंस था उस टाइम में, 20वीं सदी के मध्य में लाइसेंस राज को औद्योगिक जो है इंडस्ट्रीज़ का के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर संशोधन 2023, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर IGST जो है अधिनियम डैश में संशोधित करता है? तो 2017 जो है इसमें संशोधन करता है, जो ये था। ठीक है भाई, 2017 में जो है संशोधन करता है एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 में। जो 2023 में आता है, ये 2017 वाले में जो है एकीकृत जो है वस्तु एवं सेवा कर IGST अधिनियम जो 2017 में आया था, उसमें जो है ये संशोधन करता है 2023 में। GST से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25। तो औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सकल जो है घरेलू उत्पाद GDP में किए जाने वाले योगदान का अनुपात 1950-51 में जो है 11.8% से बढ़कर 1990-91 में 10% हो गया। तो जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र का पूछ रहा है, ये औद्योगिक जो क्षेत्र है जो है उसका जो है GDP में जो 1950 में और 51 में 11.8% था, वो 1990-91 में कितना हो गया? 24.6% बढ़ गया था भाई। औद्योगिक क्षेत्र का जो है GDP में जो है कंट्रीब्यूशन वो इंक्रीज हो गया था। क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय खिलाड़ी पौलोमी घटक कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये भाई टेबल टेनिस से एसोसिएशन है इनका, पौलोमी घटक का स्पोर्ट जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। तो भारतीय खिलाड़ी गौरव घई कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये गोल्फ खेलते हैं भाई गौरव घई। देखो एक ही शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चन, 3-4 तो होंगे ही होंगे आपसे ऐसे पर्सनैलिटी से एसोसिएटेड। यही थीम होती है, ऐसे ही पकड़ना होता है आपको। अब 2024 में जो भी इंपॉर्टेंट है खेल की पर्सनैलिटी जिन्हें अवार्ड वगैरह मिला है, तो ध्यान रखें वो इंपॉर्टेंट है। 2025 वाले इस वाले एग्ज़ाम में पूछने के चांस हैं आपसे, 4 फरवरी से जो 25 फेब तक आपका एग्ज़ाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की जो है सरकार ने मलिका साराभाई को पाम डी और से सम्मानित किया? तो ये फ्रांस ने किया था भाई, मलिका साराभाई को पाम डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। तो इसमें क्या है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय उल्का खगोलीय शास्त्री के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा? तो अश्विन शेखर के नाम पर। ठीक है भाई, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने निम्नलिखित में से किस भारतीय जो है उल्का खगोलीय शास्त्री के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा? तो अश्विन शेखर के नाम पर रखा भाई। क्वेश्चन नंबर 30। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? तो ये पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है भाई, हरियाणा की नहीं लगती, पंजाब की नहीं लगती, जम्मू कश्मीर की भी नहीं लगती। तो एक ही स्टेट है इसमें, पश्चिम बंगाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 31। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है घोड़ नदी पर स्थित है, जो कि भीमा की एक सहायक नदी है? तो ये इनाम गांव जो है एक स्थल है जो कि घोड़ नदी पर स्थित है, और जो कि भीमा की एक सहायक नदी है। भीमा की ये सहायक नदी है गौड़ नदी, और इस पर स्थित है इनाम गांव। ठीक है भाई, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 डैश का प्रावधान करता है, तो राज्य की परिभाषा इसमें दे रखी है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट इसमें दे रखी है भाई अनुच्छेद 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो निश्चित आकार स्पष्ट सीमाएं पदार्थ की किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो ये ठोस जो है इसकी जो विशेषताएं हैं, किस अवस्था की विशेषताएं पूछ रहा है, तो ठोस की विशेषताएं हैं भैया। तो निश्चित आकार स्पष्ट सीमाएं पदार्थ की किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो ये ठोस की ही हैं भाई, जो ये बात कर रहा है, निश्चित आकार और स्पष्ट सीमाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। केंद्र में जो है अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो 1946 में हुआ था, जो अंतरिम सरकार बनी थी भाई, उसका गठन की बात कर रहा है, तो 1946 में गठन हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 35। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की जो है क्षमादान शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, माफ़ करने या कम करने का जो है शक्ति का उल्लेख है? तो ये भाई 161 में है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो राज्यपाल की जो क्षमादान शक्तियाँ हैं उनके बारे में है ये, तो अनुच्छेद 161 ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36। विजेंदर सिंह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? तो इनका संबंध है मुक्केबाजी से। ठीक है, बॉक्सिंग ऐसे भी पूछ सकता है। तो विजेंदर सिंह एसोसिएशन इनका किस स्पोर्ट से है? तो मुक्केबाजी से। क्वेश्चन नंबर 37 जो है कुम्मी नृत्य का डांस का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो कुम्मी नृत्य जो होता है भाई तमिलनाडु में होता है कुम्मी नृत्य। बिहार में छठ पूजा होती है एक, और उत्तर प्रदेश में रासलीला होती है। बट ये डांस की बात कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश में देखिए कथक डांस भी होता है। कथक डांस ये एक क्लासिकल डांस है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारत कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाता है? तो 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं भारत के। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। तो संतुलित बजट से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो सही पूछ रहा है, इसमें आपको लास्ट वाली स्टेटमेंट पे ज़रूर जाना है। तो स्टेटमेंट ए जो है सरकार जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है और इसे संतुलित बजट कहा जाता है। ऑप्शन जो है स्टेटमेंट बी, अगर इससे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है तो बजट को संतुलित रखने के लिए करों के माध्यम से राशि प्राप्त करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट आपकी। ठीक है, बजट से रिलेटेड है ये, तो ध्यान रखें भैया, आपको रिपीट कर सकता है ये, बेसिक है ये इकोनॉमी का। क्वेश्चन नंबर 40। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध जो है व्यक्ति को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सलमान रुश्दी थे, जिन्हें जो है प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं भाई। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली क्लासेज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है भाई, सभी क्लासेस के लिए अगर आप PYQ प्रैक्टिस करना चाहते हैं SSC के किसी भी एग्ज़ाम की, तो सभी की जो है क्लासेस चली हुई हैं 2024 में, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी के PYQ मैंने करा रखे हैं। चैनल को एक बार देखें, और मेरी सारी क्लासेस आपको यहीं मिलेंगी। ठीक है भाई, और क्लास कैसी लग रही है अपने रिव्यू ज़रूर दें जो है कमेंट सेक्शन में। मज़ा आ रहा है सर, नहीं आ रहा है, यस नो कुछ लिखें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर जो है 41। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 41। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है निर्धनता का कारण नहीं है? तो जनसंख्या की धीमी वृद्धि, ये निर्धनता का कारण नहीं है, बाकी तीनों निर्धनता के कारण है ये। ठीक है, जनसंख्या की जो धीमी वृद्धि होती है इससे निर्धनता जो ये निर्धनता का कारण नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। तो नुआखाई त्यौहार मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा का है भाई, जो फेस्टिवल है ये नुआखाई। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। खोड़िया नृत्य किया जाता है हरियाणा में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 43, तो निम्नलिखित में से कौन पंजाबी लोक गीत और बिना सांस लिए लंबे अपाल गाने के लिए प्रसिद्ध थी या था? तो ये थे भाई गुरमीत बाबा। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, तो जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है प्रवीण कुमार। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, बाकू में ISSF जो है विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? तो ये 14 पदक जीते थे भाई, बाकू में जो ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में हुई थी। इतना आपको ये क्वेश्चन वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि अब 2025 का चल रहा है तो पूछने के चांस है नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा याद रखें नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 46, वाट जो है डैश की इकाई है? तो ये शक्ति पावर की इकाई है भाई, वाट। इतना आपको ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं ओम में, ठीक है। एनर्जी की जो है जूल, तो इतना आपको थोड़ा सा याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी प्रकार के डैश और मानव तस्करी पर रोक लगाता है? तो यह है जबरन श्रम पर रोक लगाता है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं ये है आर्टिकल 23 और 24 में, ठीक है। दोनों शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं इसी आर्टिकल में आते हैं, अनुच्छेद 23 और 24 में। तो जिसकी ये बात कर रहा है ये है जबरन श्रम। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, तो इसमें क्या है? डैश जन्म लगभग 350 ईस्वी पूर्व और मृत्यु लगभग 2900 ईस्वी। तो प्राचीन जो है यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज ने लिखी थी भाई इंडिका, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। और मेगास्थनीज को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था जो है सेल्यूकस निकेटर ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, 2023 में आयुष्मान जो है भव अभियान निम्नलिखित में से किसने शुरू किया? तो राष्ट्रपति मुर्मू जी ने शुरू किया था, द्रौपदी मुर्मू जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ये भरतनाट्यम से है भाई इनका संबंध, रुक्मिणी देवी अरुंडेल का। तो ये भरतनाट्यम जो है ओरिजिनेशन इनका तमिलनाडु में हुआ था। भरतनाट्यम जो है क्लासिकल डांस है एक, ओरिजिन इसका तमिलनाडु में। कत्थक जो है यूपी से इसका ओरिजिन है, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश, और सत्रिया जो होता है असम में। इतना आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, तो उच्च उत्पादन देने वाले हाई यील्डिंग वैरायटी जो है बीजों के उपयोग के माध्यम से भारत में जो है हरित क्रांति में मुख्य रूप से कौन सी फसलें शामिल थी? तो गेहूं और धान शामिल थे भाई, कपास और जूट नहीं थे, क्योंकि फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन हमें इंक्रीज करनी थी, क्योंकि हम इंपोर्ट करते थे, ठीक है, फूड ग्रेन्स USA से। तो यहाँ पे हमसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जो पॉपुलेशन थी उसको जो है जो खाने का जो है उपलब्ध कराना। तो गेहूं और धान की ही हरित क्रांति में मुख्य रूप से फसलें शामिल थी। कपास और जूट भी नहीं थी, फल सब्जियां नहीं थी, दलहन और तिलहन भी नहीं थी। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 जो है एशियाई जो है 2023 एशियाई खेलों में एशियाई गेम्स की मेज़बानी किस शहर द्वारा की गई थी? तो जो एशियाई खेल हुए थे 2023 में, तो हांगझोउ में हुए थे, हांगझोउ चाइना में, हांगझोउ चाइना, ठीक है भाई। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। पेरिस वाले भी आप याद रखें भाई, जो अभी ओलंपिक्स हुए हैं पेरिस में, ठीक है। और इंडिया की परफॉर्मेंस क्या थी वो भी याद रखें, कितने खिलाड़ियों ने जो है मेडल जीते हैं और इंडिया की रैंक कितनी थी ये भी ध्यान रखें। और जो है इंडिया का जो है, हाँ इतना याद रखें आप, जितने खिलाड़ी गए थे जिन्होंने मेडल जीते हैं वो आपको याद रखना है, और जो है कहाँ पे हुए थे ये याद रखना है, और उसका मोटो भी याद रखना है आपको। थोड़ा सा देख लें, सर्च करें और कमेंट सेक्शन में लिखें आप, ठीक है, सर्च करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53, तो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जो है अंतरिक्ष उद्योग में डैश की जो है भागीदारी के लिए मंच तैयार करती है?
तो ये निजी क्षेत्र की जो है भागीदारी, जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसकी भागीदारी के लिए मंच तैयार करती है, जो भारतीय अंतरिक्ष नीति है 2023। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो है 54 है ये। तो डैश ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो ये किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी भाई, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। 1873 सत्यशोधक समाज। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। तो भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम डैश कानूनी सहायता आंदोलन को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है, और यह एक केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। तो देखिए 1987 जो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 कानूनी सहायता आंदोलन को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है, और ये एक केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना भी जो है प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 56 है। तो निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यंगना और कोरियोग्राफर को ओडिसी नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने और नृत्यग्राम डांस विलेज जो है की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो ये है प्रोतिमा गौरी। प्रोतिमा गौरी का आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। किस डांस से एसोसिएटेड है ये? तो ये भी ध्यान रखना है, ओडिसी नृत्य से, और ओडिसी नृत्य होता है उड़ीसा में ही। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। मौद्रिक नीति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या है? ये करेंसी नोट जारी करता है भाई, जो आरबीआई है। तो मौद्रिक नीति के संबंध में तो राजकोषीय नीति का प्रबंधन नहीं, विदेशी व्यापार का विनियम ये भी नहीं, आयकर एकत्रित करना, तो ये तीनों में से कोई काम नहीं है आरबीआई के। आरबीआई का काम है करेंसी नोट जारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका तो 58। तो भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करते हैं? तो भूमि सीमा की बात कर रहा है, 7 देशों से अपनी सीमा जो है साझा करते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने बहुत इलेबोरेशन के साथ बताया था आपको, उसमें क्या नाम है, मैप के साथ। तो आपको इतना ध्यान रखना है इन चीज़ों का। 7 वो हैं और 2 जो है समुद्री सीमाओं से लग रहे हैं हमारे जो है देश। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और एक है म्यांमार। तो कितने हो गए भाई? तो चलो देख लेते हैं एक बार कितने हो गए, नहीं तो आप कहोगे सर आपने बताया नहीं। एक पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, और कौन सा है? तो नेपाल, भूटान, चाइना और बांग्लादेश, और एक है कौन सा? म्यांमार। तो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए हैं भाई। नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो तो गए। तो ये हो गए हमारे 7 देश जिनकी जो है सीमा इंडिया से लगती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। तो व्यापार और उद्योग के संबंध में जो है स्कोमेट क्या है? तो ये भारत की राष्ट्रीय जो है निर्यात नियंत्रण सूची है। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है ये हमारा। तो किसी भी टेनिस खेल में फर्स्ट पॉइंट जो है डैश होता है? तो 15 होते हैं फर्स्ट पॉइंट। किसी भी टेनिस खेल में जो है फर्स्ट पॉइंट होता है तो 15 फर्स्ट पॉइंट होते हैं भाई इसमें, टेनिस खेल में। तो यहाँ पे हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब फटाफट देख लेते हैं और आगे के क्वेश्चन हम। तो ये है हमारा 61st क्वेश्चन। तो 61वां क्वेश्चन है ये। तो निम्नलिखित में से किस जो है संगीतकार ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता? तो गुलजार ने जीता था भाई दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। तो अगस्त 2023 में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर डैश को प्रदान किया गया था? तो प्रधानमंत्री जी को प्रदान किया गया था, नरेंद्र मोदी जी को। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। इन्हें जितने भी अवार्ड मिले हैं वो ध्यान रखना भाई, पूछ सकते हैं। इन्होंने काफ़ी जो है देशों ने इनको अपना जो है हाईएस्ट जो अवार्ड होता है वो दिया है। तो 2024 में अगर कोई मिला है तो आप ध्यान रखें उसे, और 2023 और 24 वाला। ठीक है, काफ़ी सारे मिले हैं इन्हें अवार्ड। ऑनर होता है जो किसी भी देश का जो हाईएस्ट ऑनर होता है वो दिया गया है इनको काफ़ी देशों के द्वारा,
जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो आप उनको एक बार देख लें कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 63, प्रथम एशियाई खेल वर्ष डैश में नई दिल्ली भारत में आयोजित किए गए थे। तो 1951 में। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, किसी और शिफ्ट में भी पूछा है और CGL में भी पूछ रखा है और MTS में भी शायद। तो प्रथम एशियाई खेल कब हुए थे? तो 1951 में हुए थे और दिल्ली में आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 64 जो है, वॉलीबॉल में यदि खेल 5वें सेट में डैश पर बराबरी पर है तो सेट तब तक जारी रहता है जब तक एक टीम जो है दूसरी टीम पर 2 अंकों की बढ़त नहीं बना लेती। तो 14-14 अंकों की बराबरी पर होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। भारत में जो है कौन सा निकाय उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और प्रसार करने तथा उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है? तो यह है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद जो है निवारण आयोग। इतना आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। मुद्रा आपूर्ति के माप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन बताना है आपको। M1 M2 संकुचित मुद्रा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। M2 M3 M4 व्यापक मुद्राएं। ये जो है नैरो मनी है, इंग्लिश में मैं बता दूं नैरो मनी, और ये है ब्रॉड मनी। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। इनके लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है नैरो मनीज़ की। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सही हैं भाई। तो 67 देख लेते हैं क्वेश्चन। भारत में जो है नियोजित आर्थिक विकास प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुआ? तो 1951 में जो पहली जो है पंचवर्षीय योजना आई थी, तो इसमें ही स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है भाई, प्लानिंग कमीशन बना था 1950 में, योजना आयोग तब उसके बाद पहली योजना आई थी 1951 से लेके, और 1956 तक चली थी पहली योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना जिसे बोलते हैं उसे ही प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध राजभाषा से है? तो ये देखिए 18 पार्ट 18 में है, जो पार्ट 17 में, सॉरी पार्ट 17 है ये। तो राजभाषा जो दे रखी है ये पार्ट 17 में दे रखी है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 69। तो निम्नलिखित में से किस टीम ने सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी जीती? तो मुंबई ने जीत रखी है भाई रणजी ट्रॉफी सबसे ज़्यादा बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। तो 24 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली ने अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किसे शतरंज मैच में हराया था? तो ये हराया था मैग्नस कार्लसन को। ठीक है, वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं ये काफ़ी ज़्यादा बार। तो मैग्नस का जो है कार्लसन को इन्होंने हराया था अक्टूबर 2023 में। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं कार्तिकेयन मुरली। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 71। भारत में जो है 2022 में भारत में जन्मे उद्यमी डैश को जर्मनी में सब भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। तो ये हैं गुरदीप सिंह रंधावा। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 72। तो भारत की जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय डैश था? तो ये था तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 2012 से लेके 2017 तक थी, बट उससे पहले ही नीति आयोग आ गया। ठीक है, 2015 में। तो ये पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हो सकी। ठीक है, तो इसका जो है विषय था तेज, सतत और समावेशी जो है विकास। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 73। तो नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्राचीन स्थल की पहचान कीजिए। यह गुफाओं और चट्टानी आश्रयों वाला एक पुराना स्थल है और लोगों ने इन प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए चुना क्योंकि यह बारिश, गर्मी और हवा के आश्रय प्रदान करती थी। ये शैलाश्रय नर्मदा जो है घाटी के नज़दीक स्थित हैं। तो भीमबेटका की बात कर रहा है ये, MP में। ठीक है, भीमबेटका में जो जो क्या है, चट्टाने गुफाएं और चट्टाने आश्रय। भीमबेटका कहाँ है भाई? तो ये है आपका MP में। और भीमबेटका में जो है एंशियंट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके बारे में भी थोड़ा मिलता है यहाँ पे। ठीक है, अवशेष मिलते हैं भीमबेटका में, जो हमारी पैलियोलिथिक साइट्स थी जो
उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी मिलती है भीमबेटका से। क्वेश्चन नंबर 74, वेद समाज की स्थापना डैश में हुई, तो ये हुई मद्रास में भाई वेद समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है 75, तो यहाँ पे पोंगल त्यौहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो ये है भाई तमिलनाडु से। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारे 75 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं डियर लर्नर्स, ठीक है। तो आने वाली क्लासेस के लिए देखिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी क्लास कैसी लगी इसके रिव्यूज़ अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सीरीज़ का फ़ायदा हो। भाई अब देखिए आपका एग्ज़ाम बहुत पास है, अब आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, नो टाइम वेस्ट, ठीक है। अब तो आपके लिए एक एक दिन बहुत कीमती है, एक एक मिनट भी कीमती है। तो अब आप जितना हो सके प्रैक्टिस करिए मैथ्स वगैरह की, और मॉक्स लगाइए, ठीक है। और रिवाइज़ रिवाइज़ एंड रिवाइज़ करिए, यही आपके लिए मूल मंत्र है। बहुत ज़्यादा नया नहीं पढ़ना है, न्यू पढ़ोगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, रिवीजन नहीं हो पाएगा, और जिस चीज़ का रिवीजन नहीं हो पाएगा वो आपको याद नहीं रहेगी, ठीक है डियर लर्नर्स। तो यहाँ पे हमारे 75 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद।